PDF आ जाएगा तो फिर देख लेंगे, ठीक है। उसमें वैसे एक दो प्रॉब्लम है, बच्चों ने भेजी थी मुझे, है उसमें दिक्कत है, ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, वो गड़बड़ है उसमें। एक दो तो क्वेश्चन ही ऐसा अजीब सा है, वो उसमें निकल ही नहीं रहा, सॉल्व ही टाइम कैसे निकलेगा, बट स्टिल चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स बड़ा मजेदार चैप्टर है। अब आपने जितनी भी पुरानी पूरी मैकेनिक्स पढ़ी हुई है, अब वो पूरी मैकेनिक्स आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगी रोटेशनल फॉर्म में। मजेदार चैप्टर, बढ़िया बेहतरीन। ये चैप्टर जिसको आता है उसको मतलब उसको फिजिक्स आती है, जिसको ये चैप्टर नहीं आता उसको फिजिक्स आ सकती है लेकिन पूरी फिजिक्स नहीं आ सकती। तो ये चैप्टर तो आना बहुत जरूरी है। ये आ गया मतलब फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा है, मतलब आप मैकेनिक्स के पार्ट में मतलब अच्छे तरीके से काम कर। तो पहली चीज तो सबसे पहले जो हमको पूरी पढ़नी चाहिए, इसमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चीजें हैं, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं मिलेगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ा नहीं, बस उसका रेप्लिका देखना पड़ेगा आपको। रेप्लिका कुछ ऐसा देखना पड़ेगा, यहाँ ट्रांसलेशन में जो फॉर्मूले पढ़े हैं बिल्कुल वैसे ही रोटेशन में आप पढ़ने वाले हैं। क्या है अभी हम पढ़ेंगे, सब कुछ डिस्कस करते हुए चलेंगे, हर एक का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। लेकिन अगर हम भूल जाते हैं तो हमें भूलना कुछ नहीं है, हमें सारे फॉर्मूले याद रखना है पुराने वाले। ट्रांसलेशन में अगर हम डिस्प्लेस हो रहे थे, यहाँ पर हम एंगुलरली डिस्प्लेस होंगे, घूमेंगे, रोटेट करेंगे। वहाँ मेरी स्पीड आ रही होगी तो यहाँ मेरी एंगुलर स्पीड आ रही होगी। वहाँ पर मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन ए होगा तो यहाँ पर मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। हम अल्फा और एटी वगैरह के बारे में रिलेशनशिप भी जानते हैं, जो इनकी इक्वेशन सब वही चलेंगे। वहाँ मास था तो यहाँ पर एक नया टर्म आने वाला है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है हम पढ़ेंगे, पूरा पूरा का पूरा आर्टिकल है, शुरुआत वहीं से करेंगे। मोमेंटम था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम आएगा। यहाँ फोर्स था, यहाँ पर टॉर्क आएगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी इधर की है, ये सारी टर्मिनोलॉजी इधर सेम तरीके से एप्लीकेबल है। जो इनके बीच के फॉर्मूले हैं सेम इनके बीच के फॉर्मूले। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की हो जाएगी हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सारी टर्मिनोलॉजी इसी के ऊपर बेस्ड है, एक भी फॉर्मूला डिफर नहीं करेगा। जो बेसिक काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले, लॉज ऑफ मोशन, अपने डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, फलाना ढिमकाना, सब कुछ जो पढ़ा है आपने, एफ बराबर एम ए, जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े अभी तक, जितने भी वर्क एनर्जी थ्योरम के, दिस दैट दिस, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है, वो सब कुछ एप्लीकेबल है इस वाले पे, बस रोटेशन के तौर पे। तो एक जानकारी के तौर पे आपको ये बता दिया गया कि आपको फॉर्मूले तो नहीं रटने, इधर वाला एप्लीकेबल इधर, जो चाहो लगा लो। मोमेंटम होता है एम बी, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा। फोर्स बराबर एम ए, तो टॉर्क बराबर आई एल्फा। एफ बराबर डीपी बाई डी टी, तो टॉर्क बराबर डी एल बाई डी टी। बी बराबर यू प्लस ए टी, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। हम लोगों को और भी दो तीन चीजें पता है, लेकिन हम पहले समझते हैं क्या ये। पहली चीज जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट गेम है, रोटेशनल एक्सिस। मोस्टली काम जो लोग आप लोग कहते हैं कि क्या करना है रोटेशन में, तो सबसे पहली चीज जो आपको मालूम चलनी चाहिए वो होनी चाहिए रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस नहीं पता है तो आपको कुछ भी नहीं पता। अब आपको मैं समझा सकता हूँ कैसे। एक बॉडी है, मान लीजिए आपने ये पेन ले लिया, ये सिंगल पेन है, और इस सिंगल पेन को हम चला भी सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। चलाने वाला बिहेवियर हमने पढ़ लिया, फोर्स लगाया, मास इनटू एक्सेलरेशन, v बराबर u प्लस ए टी, इम्पल्स दे दिया, कोलिजन हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना, सब कुछ देख लिया। ये चला रहे थे, यूं 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 कहीं से भी चला रहे थे। अब मैंने क्या कहा, मुझे इसको घुमाना है। तो घुमाने के कई तरीके हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं यूं घुमाऊंगा, एक बच्चे ने कहा कि नहीं मैं यूं घुमाऊंगा, एक बच्चे ने कहा मैं यूं घुमाऊंगा, एक बच्चे ने कहा कि मैं यूं घुमाऊंगा। अब एक ही बॉडी है, लेकिन इसको घुमाने के तरीके लाखों हो सकते हैं। चलाने का तो एक ही तरीका, सेंटर ऑफ मास है, उस पर फोर्स लगा तो चल दिया, ठीक। लेकिन घुमाने के तरीके क्या हैं? घुमाने के लाखों करोड़ों तरीके पॉसिबल है। क्यों तरीके पॉसिबल है? आप छोटा सा एग्जांपल लिए, छोटा सा बच्चा, आप उसको झूला झुलाना चाहते हैं, झुलाना चाहते हैं। एक बच्चे ने क्या किया, एक लड़के ने क्या किया, उसका पेट पकड़ा, वैसे जनरली जो कॉमन सेंस में झुलाया जाता है वैसे झुलाया, उसको पकड़ा और यूं करने लगा, ऐसे ऐसे कर घुमाने लगा, रोल कराने लगा।
उसी जगह दूसरे बंदे ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा और घुमाना चालू कर दिया। उसका एक हाथ पकड़ा, उसको हाथ से घुमाना चालू कर दिया, किसी ने टांग पकड़ के चालू कर दिया। तो अगर आप चेकआउट करिए, खुद एनालाइज करके देखिए, तीनों केसेस में घुमाने के लिए आपको अलग अलग एफर्ट्स डालने पड़े। सोच लीजिए, किसी को घुमा रहे, घुमाने के लिए कई तरीके होते हैं। बच्चे का एग्जाम्पल आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा समझ। अब उसको पेट से पकड़ के घुमाना आसान है कि हाथ पकड़ के घुमाना आसान है? लॉजिकल है, सब जानते हैं पेट पकड़ के घुमाना आसान है, तभी हम पेट पकड़ के आराम से उसको घुमा देते हैं। हम ये थोड़ी करते उसका हाथ पकड़ते हैं और वो बाहुबली की तरीके से उसको घुमाना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मास के साथ साथ रोटेशनल इफेक्ट का भी गेम है। हाँ, समझ गया मैं। मास के साथ साथ अब इस बॉडी के पास जो मास था वो तो मेजरमेंट था ही था, लेकिन बॉडी के मास के साथ साथ उसको घुमाया किस एक्सिस के अबाउट जा रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एक बॉडी का रोटेशनल इफेक्ट करोड़ों पॉसिबल है, एक बॉडी का ट्रांसलेशनल इफेक्ट तो एक ही पॉसिबल है, किसी एक्स वाई जेड में भेज दिया, लेकिन घुमाने के करोड़ों तरीके पॉसिबल है। उसके घुमाने के लिए एक्सिस बदल दी जाएंगी और वही एक्सिस कहलाती है रोटेशनल एक्सिस। क्या है रोटेशनल एक्सिस? जिस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमाया जा रहा है। और सारे पॉइंट, जनरली पॉइंट लेते हैं और लाइन भी लेते हैं। अगर पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट अगर आपकी रोटेशनल एक्सिस है, तो इसका मतलब है लाइन। अभी कुछ खास समझाया ही नहीं मैंने, मैं समझा ही रहा हूं, अभी चल रहा है, अभी तो कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, रोटेशनल एक्सिस की बात कर रहा हूं। लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग फ्रॉम पॉइंट। या कोई बॉडी दे रखी है, एक एक्सिस दे रखी है, इसके अबाउट घुमा दिया। अब होगा क्या? होता कुछ नहीं है, एक रोटेशनल एक्सिस के अबाउट एक लाइन होती है, उसके अबाउट चीजों को घुमाने लगते हैं। अब जैसे इस वाले केस में मैंने इसको यूं घुमाना शुरू किया, तो मेरे हाथ की जो उंगली है वही मेरी एक्सिस है और वो यूं एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है मेरी उंगली है। तो आप अपनी लाइफ में कोई भी मोशन उठा के देख लीजिए, या तो वो ट्रांसलेशन होगी या तो वो रोटेशन होगी, किसी ना किसी के अबाउट घूम रहा होगा। तो रोटेशनल एक्सिस वो एक्सिस है जिस पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स रेस्ट पे होंगे और बाकी सभी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर अपना सेंटर मेंटेन करके सर्कुलर पाथ पे जाएंगे। ठीक है? रिजिड बॉडी रोटेट अबाउट रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, अब इसके बारे में लिखना पड़ेगा। रोटेशनल एक्सिस, all points on rotational axis are at rest। रेस्ट पे कब होगा? प्योर रोटेशन जब होगा, प्योर रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन होगा तब वो रेस्ट पे नहीं होगा। ठीक है, आर्ट रेस्ट एंड ऑल अदर particles moving in different radius circle
with different speed and acceleration, but same ओमेगा एंड अल्फा। ओमेगा एंड अल्फा सबके लिए सेम होगा। फॉर रोटेशन ओमेगा एंड अल्फा सेम फॉर ऑल, बट V80 not same for all। ये रोटेशनल एक्सिस है, R रेडियस पे V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R, हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, एंड A टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस R। ठीक, अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग रेडियस पे जाएंगे। ये हम लोगों को पता है, सिंपल तरीके से हमको पता है V बराबर R ओमेगा, 80 बराबर R अल्फा, ये हमको मालूम है, पहले से हमने डिस्कस कर रखा है। तो प्योर रोटेशन मतलब घुमाना, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट उसको घुमा देना, पूरी तरीके से रोटेट करा देना। प्योर रोटेशन की बात हो रही, चलना वाला नहीं है, प्योर केवल घूम रहा है। तो कोई एक्सिस ऐसी होगी, कोई लाइन ऐसी होगी जिसके अबाउट, वो लाइन आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे के पूरे हर एक टर्मिनोलॉजी सब कुछ उसके पीछे एक हिडन स्टेटमेंट होगा अबाउट रोटेशनल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट गिवन रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस बदली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। एंगुलर मोमेंटम अबाउट रोटेशनल एक्सिस बदल जाएगा। अल्फा और ओमेगा रोटेशनल एक्सिस पे डिपेंड नहीं करते। अल्फा और ओमेगा जो ये वैल्यूज हैं ये हमेशा सेम रहेंगी, किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल लिया जाए ये हमेशा सेम आएंगे। ठीक है, बाकी सारी टर्मिनोलॉजी टॉर्क एंगुलर मोमेंटम जितने भी हैं सब के सब डिफर कर जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे अगर मैंने रोटेशनल एक्सिस बदल ली। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, ऑल पैरामीटर्स must be calculated about given rotational axis। ठीक है, without rotational axis प्रॉब्लम इनकम्प्लीट होगी अगर रोटेशनल एक्सिस के बारे में नहीं बता रहा है। और अगर रोटेशनल एक्सिस के बारे में नहीं बता रहा है, इसका मतलब कौन सी ले रहा है, जनरल एक्सिस। कौन सी सिंपल जो पॉसिबल है वो होती है सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, वो क्या होगी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो पहली चीज जो सबसे पहले बेसिक आइडिया क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए रोटेशनल एक्सिस घूम किसके अबाउट रही है। ऑल पैरामीटर मस्ट बी कैलकुलेटेड अबाउट गिवन रोटेशनल। फॉर एनी फॉर्मूला all must be about सेम रोटेशनल एक्सिस। ये नहीं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया किसी और एक्सिस के अबाउट और अल्फा निकल गया किसी और एक्सिस के अबाउट, तो दोनों अलग अलग निकलेंगे तो आप फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि हर पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर हैं वो सेम रोटेशनल एक्सिस के अबाउट निकलेंगे। तो क्या है रोटेशनल एक्सिस? रोटेशनल एक्सिस पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स रेस्ट पे होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स डिफरेंट रेडियस के सर्कल में घूम रहे होंगे, जिनकी वेलोसिटी, जिनके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वगैरह इस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा। हमने अल्फा ओमेगा आर के बारे में पता कर ही रखा है, सब कुछ हमको बेसिक आइडिया है। एंगुलर काइनेमेटिक्स के बारे में हमें आइडिया है ही, हमने इसके बारे में देख ही रखा है, इसके ऊपर ज़्यादा हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अगर कोई बॉडी घूम रही है रोटेशनल एक्सिस है, ओमेगा है, अल्फा है, और अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, डी थीटा बराबर ओमेगा डी टी। ये सब हमने डिस्कस कर रखा है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा।
ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ रखा है। ये इक्वेशन एंगल के हिसाब से पता है आपको, कौन सा कितना एंगल घूमेगा, ये सब तो आइडिया है ना भाई। एंगुलर काइनेमेटिक्स, घूमने वाला रोटेशन हो रहा है, घूम रहा है, सर ये सब तो आइडिया है। ये सब तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन है। तो ये इक्वेशंस यूज कर ले, जब अल्फा कांस्टेंट नहीं तो मैथमेटिक्स यूज कर लीजिए। ये मुझे मालूम है कि ये आप लोगों को पता होगा, तो इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, इसको याद रखिएगा कि ये यूज कर लेंगे बाद में। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं याद ही नहीं है आपको। v बराबर आर ओमेगा याद रखना है, ए टेंजेंशियल बराबर आर अल्फा याद रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता ही कितना होता है किसी पॉइंट का, v स्क्वायर बाई आर। ये सब आ जाएंगे, तो इनको याद रखना है। अब सबसे पहली चीज जो कैलकुलेट आनी चाहिए, पूरे फॉर्मूले पढ़नी है, पूरी काइनेमेटिक्स, पूरी फलाना ढिमकाना पढ़ना है, पहली चीज मास निकालना आना चाहिए। तो मास निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो आना चाहिए वो होना चाहिए रोटेशनल इनर्शिया का मेजरमेंट है। रोटेशनल इनर्शिया क्या है, इसी को मान करके हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। हम लोग पूरे चैप्टर में सबसे पहली चीज शुरू करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास जैसे निकाल रहे थे ना एलिमेंट पुलिमेंट लेकर के, बिल्कुल वही काम है। तो पहला काम हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख लेंगे, फिर हम अपने धीरे धीरे वन 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 टॉपिक पे जाएंगे। मास निकालना जरूरी है ना। तो इनमें पहले जहां जितने भी जगहों पे मास का रोल आ रहा था, मास, मोमेंटम, वेलोसिटी, फलाना ढिमकाना, हाफ एम वी स्क्वायर, तो उस सब का रोल रेप्लिका कर लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज नोन एज आई। तो पहले वो समझना बहुत जरूरी है। रोटेशनल इनर्शिया, ट्रांसलेशनल इनर्शिया या इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज है, तो बताओ भाई मुझे, व्हाट इज इनर्शिया। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में इनर्शिया के बारे में जिक्र किया था। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, फलाना ढिमकाना। इनर्शिया क्या है, इनएबिलिटी टू मूव until and unless any external agent try to move। या कोई भी बॉडी जैसी है वैसी ही बनी रहना चाहती है until and unless बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो एग्जैक्टली सिमिलर टर्मिनोलॉजी यहाँ पर भी होती है। थर्ड लॉ नहीं है भाई वो, इनर्शिया इज नॉट थर्ड लॉ, इनर्शिया इज फर्स्ट लॉ बेसिकली। लेकिन इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब ये है कि आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ until and unless any external agent try to change myself। तो वो ट्रांसलेशनल इनर्शिया था। कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कोई बॉडी चल रही है कांस्टेंट स्पीड से तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, कोई बॉडी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगी until and unless any external force applied on the body। तो उसी को टर्मिनोलॉजी को यूज करते हुए हम अगर रोटेशनल इनर्शिया की बात करें, तो अभी चला रहे थे अब घुमाएंगे। व्हाट इज रोटेशनल इनर्शिया, inability to rotate itself या inability to change its rotational motion until and unless any external torque is applied on the body। rotational inertia क्या है, a body continues its rotational motion at rest or constant angular velocity until and unless any external torque is applied। कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। It can be measured with moment of inertia। About rotational axis,
एक्सिस बदली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया का मेजरमेंट। क्या कहता है ये? अब आप सोचिए, यही केस है, घुमाना आसान है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, घुमाना मुश्किल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अब एक बच्चे को पेट से पकड़ के घुमाया और उसके दूसरे केस में उसको हाथ से पकड़ के घुमाया, किस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा? जिसमें घुमाना आसान उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, जिसमें घुमाना मुश्किल उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। बताइए अब। हाथ के, अगर मैं पेट के अबाउट निकालता हूँ, आपके स्टमक को पकड़ के आप घुमाते हैं बच्चे को, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कम, और अगर हाथ पकड़ के घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ज्यादा। मेजरमेंट बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है, तरीका है, उसी से निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इजीनेस चेक करना कि किसी बॉडी को घुमाना और कितना मुश्किल और कितना आसान है। जितना मुश्किल होगा उस बॉडी को उस एक्सिस के अबाउट घुमाना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हाई होगा। अगर बॉडी को उस मोमेंट एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके रोटेशनल इनर्शिया का मेजरमेंट है। रोटेशनल इनर्शिया मतलब किसी बॉडी को घुमाना है तो उसको घुमाने के लिए कितना मुझे एफर्ट डालना पड़ेगा, या उसको घुमाना कितना आसान या कितना मुश्किल है, इसका मेजरमेंट करता है रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज का मेजरमेंट है? रोटेशनल इनर्शिया का। एक्सिस बदली, इफ वी चेंज एक्सिस, moment of inertia of body also changes. A body can have infinite moment of inertia. किस पे डिपेंड्स है? ऑन रोटेशनल एक्सिस, किसके अबाउट घुमाया जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू करते हैं, हमारा काम है, यहीं से हमारा चैप्टर अब शुरू हो रहा है। अभी तक की जानकारी आपको समझ में आई गई होगी, बेसिक जानकारी है। रोटेशनल एक्सिस क्या है समझ में आ गया सबको? रोटेशनल एक्सिस मालूम चल गया कि क्या है, जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, दिखेगा बताएगा। अगर कोई पॉइंट दे रखा है तो इसका मतलब रोटेशनल एक्सिस उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, नहीं तो वो लाइन बताएगा, एक लाइन देगा और कहेगा कि इसके अबाउट बॉडी घूम रही है। तो आपको लाइन, रोटेशनल एक्सिस कोई भी पॉइंट नहीं होता। जब पॉइंट बोले इसका मतलब है एक लाइन है जो कि उस पॉइंट से पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। गॉट इट? शुरू करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन लेते हैं। ये मास और दूरी पे डिपेंडेंट है एक्सिस। एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल एक्सिस दे रखी है, I बराबर mr स्क्वायर, ये इसकी डेफिनेशन है। रोटेशनल एक्सिस दे रखी है, ये मास दे रखा है, तो ये दूरी r होगी। r दूरी नहीं है, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पॉइंट से दूरी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, लेकिन अगर लाइन दे रखी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक, I का मतलब समेशन ऑफ MIR है स्क्वायर, R का मतलब दूरी नहीं है, R का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस, ध्यान रखिए। तो पॉइंट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे लगता नहीं कोई खास मुश्किल कहानी, सब लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो आसान से शुरू करेंगे पॉइंट पार्टिकल का।
कोई स्केलर नहीं, कोई वेक्टर बुक्टर, कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐड करना है, सीरीज बनानी है। पहले लाइन वाला कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी बॉडी इस पे आ जाए। अभी तो इसमें कोई नई चीज नहीं, बस फॉर्मूला यूज करना है। ये देखो बहुत काम की चीज है, याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, बहुत काम की चीज है ये। अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये है रिड्यूस मास सिस्टम में जब किसी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेंगे, इसके अबाउट घूम रहा है, ये रोटेशनल एक्सिस सी। बताइए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जल्दी। जब पॉइंट लिखा हो इसका मतलब उसके परपेंडिकुलर बात कर रहा है। ये हाँ ठीक है। ये आएगा आई की वैल्यू, ठीक है, गुड। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैंने क्या कहा, एक ही प्रॉब्लम में लाखों पॉसिबल है। एक्सिस बदल दी जाए, आई ए मतलब ये एक्सिस, आई ओ मतलब ये एक्सिस, और आई सी डी मतलब ये एक्सिस। फटाफट बताइए। एम, 2m, 3m। ये नहीं रटने लगे, साइड ए रखिए। आई ए 0 प्लस 2m इंटू ए स्क्वायर प्लस 3m इंटू ए स्क्वायर। आई ओ m प्लस 2m प्लस 3m, सब के सब a बाई रूट 3 की दूरी पे। आई सी डी m इंटू ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2m इंटू ए बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3m इंटू 0। इसमें किसी को डाउट? दूरी का ध्यान रखना है। एक के अबाउट ये मेरी एक्सिस है, ये है मेरी एक्सिस, इसकी दूरी a, इसकी दूरी a, ठीक। m, 2m, 3m मास है, तो a के अबाउट निकालोगे तो ये तो 0 दूरी पे, ये a दूरी पे और ये भी a दूरी पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। o से निकालो दूरी, सबकी दूरी कितनी आ गई? a बाई रूट 3, a बाई रूट 3, a बाई रूट 3। सी डी के अबाउट निकालो, 3m तो इसी लाइन पे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई 2, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a बाई 2। चलो फटाफट बताओ। अब मुझे सारी वैल्यूज चाहिए, ये सब आसान चीजें, इनमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कराना चाहता। साइड ए के हैं, नाम लिख दिया, ए बी सी डी। आई ए बताइए, आई ए डी बताइए, और आई ए सी बताइए। वैल्यू चाहिए, एम ए स्क्वायर करके कुछ फैक्टर बनेगा, वो फटाफट वैल्यू बता दो। एम ए स्क्वायर के टर्म में जो फैक्टर आ रहा है वो बताना है।
मैं आने वाला था रेवाड़ी, कल पहुंच जाता, लेकिन फिर वो कुछ रीजन की वजह से लौट नहीं पाया। अब लौटूंगा 2-3 दिनों बाद निकलूंगा, इसीलिए पीटे में भी नहीं अटेंड कर पाया था मैं। 12 MS स्क्वायर पहला, इसमें तो जाना ठीक है। IAC ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कोई बहुत ऐसा मेहनत वाला काम तो लग नहीं रहा। तुम लोग बहुत जिद करते हो बच्चों, तो इस टाइप वाले तो कर लीजिएगा अपना। ये सब पॉइंट दे रखे हैं, तो ये सब मेरा काम नहीं, कहीं से भी निकाले। अच्छा चलो चलो, एक और पूछ लेता हूँ, EF पूछ लेता हूँ। EF, IEF भी बता दो। कोई एक्सिस बना ले, डरो नहीं, बस आपको दूरी निकालनी है। क्या हो जाएगा, √2a का 1/4 1/4 1/4 ऐसे डिस्टेंस बनने लगेंगे। अपना डिस्टेंस नाप लो, m × a/2 √2 का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4m a/2 √2 का स्क्वायर प्लस 3m इंटू 3a/2 √2 का स्क्वायर। एक्सिस कुछ भी बना ले, इसमें ज्योमेट्री का गेम तो कुछ भी खेल सकता है, किसी के अबाउट भी पूछ सकता है। एक्सिस बना लेगा और पूछना चालू कर देगा, हेक्सागन हेक्सागन कुछ भी बना सकता है। कैसी भी प्रॉब्लम उठा ले, ये ले लिया। ये रखा। तो इनको तो मैं मेहनत वाला काम मानता नहीं, ये ज्योमेट्री का गेम है। इस पे जितना आप चाहें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम पॉसिबल है, कुछ भी बना लीजिए। इसके अबाउट बताओ। एक्स एक्स, IXX बताइए। साइड ए ले लीजिए, बीचों बीच पास हो रहा, मतलब ये XX लाइन। इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। m + 2m + 4m + 5। भैया ये दूरी है, ज्योमेट्री सिखाना बहुत मुश्किल काम है। तुम लोगों को बेसिक लाइन भी नहीं क्लियर है, बताओ। EF ये लाइन है, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक आपकी ज्योमेट्री का क्वेश्चन। दूरी निकालो सबसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये दूरी दूरी कितनी है, √2 है ना, तो 4 पार्ट में डिवाइड हो, 1 2 3 4। क्लियर हुआ। इस वाले मास की दूरी 1/4 ऑफ दिस। इन दोनों मास की दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है लाइन से। इस वाले मास की दूरी, क्लियर हुआ। अब क्लियर हुआ, बताओ भाई। दूरी निकालनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा ज्योमेट्री में गड़बड़ हो गई समझ लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा। और पता है ही, आप किताब खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम पूरा 2-3 दिन लगाने वाले हैं इसके ऊपर, केवल और केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। इसीलिए
ये सबसे आसान पार्ट है ज्योमेट्री वाले। अभी हम इंटीग्रेट करेंगे, दुनिया भर की चीजें और निकालेंगे, तो उसका ध्यान रखिए, लेकिन इस केस में सिंपल तरीके से आगे बढ़िए। ये दे रखा है मीटर स्केल, मास रख दिया, चलिए बताइए। एम 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 एम, सब पे एम रखा है। आई ओ बताइए, I50 बताइए, निकालिए। IO और I50 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब पे मास एम रखा हुआ है। सॉल्व कीजिए, बताइए फटाफट। ठीक है, IO तो निकल गया होगा। m×1 का स्क्वायर प्लस m×2 का स्क्वायर प्लस m×100 का स्क्वायर, m×100, 101, n+1 बाई 6, n+1 2n+1 बाई 6, ठीक है। ये आ जाएगा I50। ये बनेगी सर। ठीक है, जो भी आ रहा है, आप लोग समझदार हैं। M2M, 3M, 49M, 50M, 51M, 98M, 99M, 100M। इसमें भी IU बताना है, I50 बताना है। जल्दी बताइए। आज पॉइंट पार्टिकल वाला काम करते हैं। आज का टाइम आपको देता हूँ, आज घर पे जाइए, मतलब घर पे फिर से वही एलिमेंट वाला पोर्शन दोबारा चेकआउट करना है। कल से बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे।
आज पॉइंट पार्टिकल वाले सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लीजिए, बहुत सारे पॉसिबल है। मतलब इसमें कितनी भी प्रॉब्लम बना लीजिए, आप जानते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉब्लम पॉसिबल है, तरीका आप जानते हैं। इस टाइप के तरीके को आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस सीरीज वीरीज बना के सॉल्व कर लीजिए, आंसर। हाँ ठीक है, जो भी आ रही वैल्यू आप लोग समझदार हैं। पहले वाली थ्री सिंपल है, ये आ गया n क्यूब 100 तक 550। हम्म, 10 इंटू 50 माइनस n का स्क्वायर, देख लीजिए m भी बाहर ले लीजिए। 1 इंटू 49, 1 49, 2 48, 3 सीरीज बन गई, सॉल्व कर लीजिए। ये सब थीटा थीटा पे तो पेज थोड़ा ऊपर कर लीजिए। n पार्टिकल्स, यहाँ भी आएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन टिल दिस। ये मेरी एक्सिस है, एक्स एक्स। आई एक्स एक्स की सीरीज बताओ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी, थीटा की वैल्यू 2 पाई बाई n। हालांकि सॉल्व करने में इसमें दिक्कत है, इसमें वैल्यू दे देगा तब निकाल सकते हैं, वैसे सॉल्व करने में सीरीज बस बनानी है। m इंटू आर साइन थीटा प्लस m इंटू आर साइन 2 थीटा का स्क्वायर प्लस m इंटू आर साइन 3 थीटा का स्क्वायर प्लस m इंटू आर साइन n थीटा। ये एक सीरीज बन जाएगी, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ना, साइन थीटा दिस दिस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होती है। डन, क्लियर हो गया ये।
तो मैं मान ले रहा हूँ पॉइंट पार्टिकल वाले आप किताब देख करके सॉल्व करेंगे, आपसे हो जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं मिलेंगे। मेनली बॉडीज पे आएंगे। रॉड का सबसे पहले उनकी सेंट्रल एक्सिस, मतलब जो सेंटर से पास होने वाली जो यूनिफॉर्म जो उनकी मेन एक्सिस है उनके बाद फिर बाकी जनरल एक्सिस। दो थ्योरम बनेंगी, पैरेलल परपेंडिकुलर। तो पहले हम जनरल निकालेंगे, फिर पैरेलल परपेंडिकुलर की तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। बाकी जिक्र ओके, आज के लिए डन। ठीक है बच्चों, आज को ये एक बार थोड़ा हल्का फुल्का रिवाइज कर लीजिएगा। कल इसके ऊपर मेनली हम लोग बॉडीज को डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज आप लोग सब लोग बॉडीज को पढ़ जरूर लीजिएगा। इस बार मेजर टेस्ट होगा, लेकिन हम रोटेशन छोड़ेंगे नहीं, अपना रोटेशन लेके चलते रहेंगे। पीछे वाला काम आपका है, आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी रिवीजन टेस्ट है, मेजर टेस्ट है, उसके हिसाब से हम रोटेशन को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, वो मेरा चलता रहेगा पैरेलल। जब हमें डाउट दूर है कुछ करना हो तो अलग से एक दो दिन निकाल के उसमें डिस्कशन कर लेंगे, बट रोटेशन को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। ये जब तक चैप्टर चल रहा है तो अपना सारा फोकस केवल इस चैप्टर पे रखना है, ठीक। बाकी करेंगे बच्चों कल। आज के लिए इतना ही। पता नहीं थैंक यू पेपर सर। कब होगा, पेपर का आइडिया नहीं है, तो देखते हैं। लेकिन फिलहाल अपना रोटेशन स्टार्ट, ठीक है बच्चों। बाकी कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।